So hi guys, in this video we'll be learning about business finance कि business finance होता क्या है, business finance का nature, significance and lastly the sources of business finance on the basis of ownership. So काफ़ी बेसिक वीडियो रहने वाली है फाइनेंस के ऊपर. अल्टीमेटली अगर कोई भी इंसान सोचे बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में, उसके दिमाग में पहली चीज़ कुछ आती है तो वो होता है पैसा. भाई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है. हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि हम बिज़नेस स्टार्ट कर सकें, इतने स्टेबल नहीं है, इतने फाइनेंशियली सिक्योर नहीं है कि बिज़नेस स्टार्ट कर सकें. स्टार्टिंग से लेकर उसकी ग्रोथ तक, एक्सपेंशन तक पैसा बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, ऑपरेट एंड ग्रो द बिजनेस. इट इन्वॉल्व्स ऑब्टेनिंग फंड, उनको ऑब्टेन करना और इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करना ताकि हम अपने बिजनेस गोल्स को अचीव कर पाएँ. सिंपली ये कह रहा है कि एक फ्यूल होता है बिजनेस का फाइनेंस. अब हम आते हैं नेचर और सिग्निफिकेंस पे. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेचर और सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है. हर पेपर में ये आता है नेचर सिग्निफिकेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, रोल, पर बहुत ज़्यादा मेस्ड अप चीज़ है ये. बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इनके बीच में, इन टर्म्स के बीच में. तो मैं ट्राई करूँगी इनको क्लैरिफाई करने के लिए. सिंपली अगर वो पूछ रहा है नेचर क्या है, तो वो पूछ रहा है किसी चीज़ का स्वभाव कैसा है. सो इट विल बी आस्किंग अबाउट द एसेंशियल फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब वो कुछ भी टर्म यूज़ कर सकता है, वो बोल सकता है नेचर, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स. सारी बात घुमा फिरा के एक ही है. नेक्स्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज़ होती है, दैट इज़ सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस या फिर रोल्स. उसकी ज़रूरत क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है इतना, क्यों ज़रूरी है इतना. सो अभी जब हमें पता लग गया है नेचर और सिग्निफिकेंस में डिफरेंस और बहुत सारी टर्म्स जो इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं, नाउ वी आर गुड टू गो टू लर्न अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस. सबसे पहले भाई नॉर्मल सी चीज़ है, हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए बिजनेस फाइनेंस चाहिए जो कि प्लान कर सके, रेस कर सकें और यूज़ कर सकें. बजट के बारे में, बजट कैसे बनने वाला है, पैसे कहाँ से आने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फर्स्ट स्टेप इस पैसे कहाँ से आने वाले हैं, बजट कैसे बनने वाला है, रेस कैसे करेंगे हम उसको, पैसे कैसे मांगने वाला है, यूटिलाइज़ कहाँ पे करने वाले हैं, सारी चीज़ें. राइट. नेक्स्ट इज़ डिसीजन मेकिंग. हमारे सारे के सारे डिसीजन रिवॉल्व करते हैं पैसे के रिगार्डिंग. पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, खुद से कितने लगाने हैं, दूसरों से कितने लेने हैं, कहाँ से लेने हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कहाँ से लेना बेटर रहेगा, कैसे उनको यूज़ करना ताकि उसकी फुल पोटेंशियल तक हम पहुँच पाएँ. राइट. नेक्स्ट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड. अब हम लोग पैसे के बारे में जब भी सोच रहे हैं तो हम अपनी ग्रोथ को साथ में लेके चल रहे हैं, अपने विजन को, अपने मिशन को साथ में लेकर चल रहे हैं. अभी तो एग्जिस्टेंस के लिए पैसा चाहिए ही चाहिए, कल के डे टू डे वर्किंग के लिए भी मेरे पास पैसा होना चाहिए. नेक्स्ट मेरे पास ग्रोथ के लिए भी पैसा चाहिए, एक्सपेंशन के लिए भी पैसा चाहिए. तो ये विजनरी है ना. नेक्स्ट इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस. हर चीज़ मैनेजमेंट में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक लूप है. स्टार्ट होती है, एंड होती है, कंट्रोल करते हैं, फिर एक नया प्लान बनाते हैं. राइट. वन टाइम एक्टिविटी नहीं है. रिस्क एंड रिटर्न फोकस, ये फोकस करती है रिस्क पे और रिटर्न पे. बेसिक एक थिंग about the business is higher the risk,
higher the return and vice versa. Next is universal functions. छोटा बिजनेस है आपका, बड़ा बिजनेस है आपका, एनजीओ है, हाउस होल्ड है, आप लोग बिजनेस कर भी नहीं रहे हैं तब भी आपको फाइनेंस की ज़रूरत तो है ही. आप खुद देख लें, आप बिजनेस करते हैं नहीं करते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में फाइनेंस एक बिजनेस में जितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उतना ही आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. दैट मेक्स इट यूनिवर्सल फंक्शन. तो नेचर क्या है? फंड मैनेजमेंट, डिसीजन ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, कंटिन्यूस प्रोसेस, रिस्क एंड रिटर्न फोकस्ड और यूनिवर्सल फंक्शन. नेक्स्ट, अब अगर हमें नेचर आ चुका है तो अब हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस या फिर उसके रोल पे. ज़रूरत क्या है? हालांकि मुझे लगता है अभी तक आपको ज़रूरत इसकी समझ में आ गई होगी. स्टार्ट ऑफ बिजनेस, कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए पैसा चाहिए. डे टू डे ऑपरेशन स्मूथली रन कर सकें हम लोग, सैलरी पे कर सकें, बिल पे कर सकें, परचेज़ कर सकें कुछ भी आइटम, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ कर सकें, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है. बिना पैसे का कुछ भी नहीं होना. नेक्स्ट इज़ बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, स्टार्टिंग से लेकर एक्सपेंशन तक सारी जगह मेरा पैसा वुड बी दी बैकबोन. पैसे के बिना कुछ नहीं होता. नेक्स्ट इज़ क्राइसिस मैनेजमेंट. कोई भी भाई डाउनफॉल आ गया है, मेरा मार्केट मंदी चल रही है, तो हमारे पास पैसा है कि नहीं है इमरजेंसीज़ के लिए. नॉट ओवर द बिजनेस पार्ट, बस नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल पर्सनल फाइनेंसेस में भी हमें इमरजेंसी फंड रखने चाहिए 6 महीने के, राइट. नेक्स्ट इज़ हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस. ऑब्वियसली नॉर्मल डे टू डे डिसीजन से लेकर शॉर्ट टर्म, स्टार्टिंग फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, सारे डिसीजंस बनाने के लिए चाहिए पैसा. मेड बी दी बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट कंट्रोल, प्रॉफिटेबिलिटी, सब में डिसीजन मेकिंग बेसिस रहता है पैसे का, राइट. नेक्स्ट इज इम्प्रूव इफ़ेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी. हमारी इफ़ेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है, राइट. सो स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्रोडक्टिविटी, सारा का सारा है मेरा इम्पोर्टेंस. Next we have the most important part, that is sources of business finance. अब ये बेसिस बहुत सारे हैं इसके. आज जो हम बेस समझने वाले हैं दैट वुड बी ओनरशिप. पैसे का मालिक कौन? सिंपली, राइट. तो या तो पैसे के मालिक हो सकते हो आप, आपका पैसा हो सकता है, या तो आप किसी से उधार ले सकते हो लोन बेसिस पे. आपका पैसा, दूसरे का पैसा. सिमिलरली आपके पैसे को बोलते हैं ओनर्स फंड. ओनर्स फंड, किसी से आपने उधार मांगा है, किसी से लेंड किया है पैसा, दैट वुड बी दी बोरोड फंड. कमिंग अबाउट दी बेसिस, द फर्स्ट बेस इज मीनिंग. ओनर फंड का मीनिंग होता है रेफर्स टू फंड कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर. कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर, खुद का पैसा. ऑन द अदर कॉन्ट्रास्ट, बोरोड फंड refers to borrowing of the fund. It includes available by way of loans or credit. लोन या फिर क्रेडिट फंड would be the borrowed fund. Next is time period. टाइम पीरियड, अब मेरा ओनर्स फंड खुद का पैसा है तो एक परमानेंट कैपिटल है. ये परमानेंट कैपिटल.
हालांकि बोरोड फंड आप ही के लिए, मेरे पास पैसा है, किसी से उधार मांगा है, पर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद हमें उसे वापस देना पड़ेगा, तो ये बन जाता है मेरा फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए। मैंने दोस्त से पैसे मांगे थे 5 साल बोल के, बैंक से उधार मांगा था 3 साल बोल के, उस 5 या 3 साल बाद मेरे को पैसा देना पड़ेगा वापस। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। खुद के पैसे के लिए कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं रहती है। हालांकि हम किसी से उधार मांग रहे हैं तो सिक्योरिटी तो मस्ट है। बिना सिक्योरिटी के पैसा नहीं देने वाला कोई, कोलैटरल देना पड़ेगा हमें, एक असेट उसके अगेंस्ट में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट वी हैव अ बेसिस ऑफ कंट्रोल। ओनर्स फंड कंट्रीब्यूटर्स कंट्रोल दी कंपनी। जिसके पास ओनरशिप है उसके पास कंट्रोल भी है, राइट। बोरोड फंड सिक्योरिटी होल्डर डू नॉट हैव द राइट ऑफ कंट्रोल। इनके पास कंट्रोल नहीं है। आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, पर आपकी कोई भी राइट नहीं है कि आप कंट्रोल कर पाएँ बिज़नेस में, कि बिज़नेस में पैसा कहाँ पे लगाना है, मैनेज कैसे करना है चीज़ों को, क्या चीज़ कैसे होने वाली है, वो सिर्फ़ और सिर्फ डिसाइड करेगा जिसके पास पैसा था, उसने खुद बिज़नेस में लगाया, जो ओनर है वो डिसाइड करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज। सोर्सेज क्या क्या रहने वाले हैं मेरे। पहला सोर्स है इक्विटी शेयर, नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर, क्या होते हैं आगे डिस्कस करने वाले हैं हम। नेक्स्ट इज रिटेन्ड अर्निंग्स, नेक्स्ट इज GDR और global depository receipts. Similarly, we do have ADR, that is American Depository Receipt. Lastly, we do have IDR, जो कि आपको आइडिया लग गया होगा, Indian Depository Receipts. On the other hand, borrowed fund में मेरे पास आने वाले हैं debentures, लोन फ्रॉम बैंक्स, नेक्स्ट मेरे पास आने वाला है पब्लिक डिपॉजिट, ट्रेड क्रेडिट, ICD दैट इज़ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेट्रा। राइट टू रिटर्न, भाई खुद का पैसा है, वापस नहीं देना, पर किसी से उधार मांगा है पैसा तो वापस देना पड़ेगा। रिस्क बियरर, ओनर के खुद के पैसे हैं, खुद का इंटरेस्ट है, ओनर वुड बी दी रिस्क बियरर। पर क्या बोरोड फंड वाला रिस्क बियरर रहेगा? नहीं। आपके बिजनेस में लॉस होता है तब भी उसे पैसा मिलने वाला है, आपके प्रॉफिट होएगा बिजनेस में तब भी उसे पैसा मिलने वाला है, वो एक तरीके से सिक्योर है। रिस्क बियरर होने वाला है सिर्फ और सिर्फ मालिक। Now, layman examples of owners and borrowed fund. Owners fund refer to the personal money, खुद का पैसा ओनर्स फंड, उधार मांगा हुआ पैसा जो कि रीपे करना है दैट वुड बी बोरोड फंड। अब एक एग्जांपल है आपके पास, अमन प्लान्स टू ओपन अ गारमेंट शॉप, गारमेंट स्टोर खोलना है, उसके पास खुद के पैसे हैं 2 लाख रुपए, दैट वुड बी योर ओनर्स फंड। ओन फंड को हम पढ़ने वाले हैं ओनर्स फंड, विच इज़ ओनर्स फंड, दैट इज़ राइट। बैंक से वो उधार लेता है 3 लाख रुपए, उधार लिए हैं उसने बैंक से लोन, राइट, दैट मेक्स इट बोरोड फंड। अब वो बिजनेस से अर्न करने वाला है प्रॉफिट, और अगर अभी भी वो कहीं भी लॉस में जाता है तब भी उसको रीपे करना है,
दैट शो द डिफरेंस बिटवीन ओनर्स एंड बोरोड फंड. होप यू लाइक द वीडियो और आपको बेसिक नॉलेज मिल गई होगी वीडियो की. अल्टीमेटली दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, सो बहुत सारी गलती हो सकती हैं. डू इग्नोर दैम एंड गिव योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स कि कैसे और बेटर बना सकती हूँ. टिल देन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो.